तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत देश में चुनाव आपको देखने को मिल रहा है और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनकी सरकार जो है वो जीत करके आएगी और थर्ड टर्म के लिए वो प्राइम मिनिस्टर चुन करके आएंगे और वन अमंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू में वो शामिल हो जाएंगे। और अगर हम बात कर ले नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक में जो भारत की पॉलिसीज रही हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत जो है आज आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आज भी जो एविएशन मार्केट है वहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट में आता है भारत। साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल नेशन है भारत। साल 2023 में भारत ने G20 का अध्यक्षता होस्ट करा। इसी के साथ साथ में इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी बनाया है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। साथ ही साथ में कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया गया है ताकि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रमोट कर सकें। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इज इंडिया द वर्ल्ड्स नेक्स्ट ग्रेट इकोनॉमिक पावर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है बहुत कम देश हैं विश्व में आज जिनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल भारत के बराबर हो। नाउ इंडिया के फेवर में अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में ह्यूज ग्रोइंग पॉपुलेशन है, साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ इंडस्ट्रियल नॉलेज है, ग्रेट जोग्राफिक पोजीशन है और वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में भारत देश में वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड है जो सबसे ज़्यादा आबादी के पेट को भरने में काबिल है और भारत अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में जो ग्लोबल राइवल चाइना है वो भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही फेवरेबल सिनारियो है कि भारत अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करके वो टॉप पर आ सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इन चीज़ों को हासिल करने में कई सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो भारत के इस राह को मुश्किल बना रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में उन ऑब्स्टेकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा डिकोडिंग विद भारतीय को। तो चलिए हम ऑब्स्टेकल्स को चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 अगर हम देखें, व्हाई हैज इंडियाज इकोनॉमी सो फार फेल्ड टू लिव अप टू इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल। Chapter 2, how could these problems be fixed? And Chapter 3, how would another global economic superpower influence the global economy? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ भारत देश की जीडीपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पिछले कुछ दशकों में डबल हुआ है और ये काफ़ी बेटर इकोनॉमिक पैरामीटर है। हालांकि कॉस्ट ऑफ लेबर जो है ये भी अगर हम देख लेते हैं इंडिया और चाइना का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत देश में जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम है एज कंपेयर टू चाइना। हालांकि इसका ज़्यादा एडवांटेज जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे नेशंस को मिला है और इसलिए आज वो उभरते हुए देश भी हैं मैन्युफैक्चरिंग नेशंस में। लेकिन कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको भी हम जानते हैं अगर एक अच्छी सर्विस के साथ में ऐड हो। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है जो टी शर्ट बनाता है। अब मान लेते हैं कि टी शर्ट में जो लागत है 80% जो है वो जाता है एक लेबर को ही स्टिच करने में, ब्रीफ करने में, और बाकी का जो 20% है वो रॉ मटेरियल्स में। अब अगर वो लेबर 80% चार्ज लेता है, लेट्स अज्यूम कि वो लेबर का जो वेज है वो बढ़ा करके बात करें, पहले वो 100 रुपये ले रहा था लेकिन अब उस 80% में वो बढ़ा देता है तो उसको एक्स्ट्रा जो है वो लेबर को कंपनी को देना पड़ेगा और कंपनी जब लेबर को एक्स्ट्रा पे करेगी तो ऑटोमेटिकली टी शर्ट का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। सेम एग्जांपल हम लेते हैं कार के साथ में। नाउ कार जो है वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आपको पता है चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टॉप पर आता है। अब कार जब भी आता है तो हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, टी शर्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ऐसे केसेस में जब लेबर डिमांड करते हैं तो एक बार को कंपनीज जब बढ़ाती हैं तो जो खरीदने वाला है वो शायद टी शर्ट के टाइम पे सोचे महंगा होगा तो शायद वो स्किप कर सकता है, लेकिन कार के टाइम पे शायद वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि चलो यार यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए चाइना जो है वो यहाँ पर उन्होंने काम किया
है। एज यू ऑल नो कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है और इस केस में भारत को चाइना से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत में आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। हमने अपने कई सारे वीडियोस में इसके ऊपर डिस्कस करा है। मेक इन इंडिया जो है वो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं बना पाया है, जो बीजेपी का फ्लैगशिप स्कीम भी रहा है। इसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो पॉपुलेशन, नाउ इट कैन बी अ बून और इट कैन बी अ बेन। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो यंगस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन लैक ऑफ स्किल जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए अलग अलग स्कीम्स ज़रूर चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर स्किल इंप्लीमेंटेशन जो है वो शायद उस लेवल पे नहीं है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इंग्लिश के पीछे हर कोई भाग रहा है। अब इसमें जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो इधर अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज में चले जाते हैं, वहां से जो अर्निंग करते हैं वो वापस भारत भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा जाता है। और भारत आप देखोगे तो टॉप पे आता है रेमिटेंसेस के मामले में। हालांकि उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट भी निकल करके आता है। साथ ही साथ में आप देखोगे तो चाइना में ये नहीं है, क्योंकि चाइना में जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन है और वो कंपलसरी है, तो वहाँ के लोग पढ़ते भी उसी भाषा में है और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो वहाँ के लोग जो है वो नौकरी भी उसी भाषा में वहीं पर करते हैं, तो इसीलिए उनका जो ग्रोथ है वो देश का ज़्यादा है। और ये बात पे भारत को भी फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे मजदूर हैं जो अगर अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ाई के साथ तो लिंक नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो गल्फ कंट्रीज में जाकर के काम करते हैं तो हम सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। चाइना में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत अभी भी उस पर काम कर रहा है। भारतमाला और सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ कम है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इधर वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, वो इच्छुक तो है ना काम करने के लिए, अब काम नहीं है तो वो काम नहीं कर पा रहा है। अब हमारे देश में जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छा नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों को काम भी नहीं है, स्पेशली महिलाओं के लिए। हमारे देश में अभी भी 75% महिला जो है वो आप देखोगे तो वर्किंग एज में होकर के भी काम नहीं कर रही है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो करा है चैनल पर, आप इस वीडियो के बाद में अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं और इसके अगर हम सॉल्यूशंस की भी बात करें तो इन्हीं सारे सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं कि किस तरीके से हमें अपने देश के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे काम करना होगा, फिर चाहे वो बेसिक सोशल पैरामीटर्स, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। देखिए वोट का टाइम है, चुनाव का समय है, हम रिलीजन, रेस, कास्ट इन सब के बेसिस पे अगर हम वोट करेंगे तो हम सबको पता है कि भविष्य उससे नहीं बनने वाला है। तो जब भी आप वोट करने जा रहे हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके, चाहे फिर आप एमपी को दे रहे हैं, चाहे आप एमएलए को दे रहे हैं, आपके लोकल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसका डेवलपमेंट हो जाएगा उस दिन ऑटोमेटिकली एक देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई इकोनॉमिक पैरामीटर है जो आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग जो हैं वो चैनल पर सिर्फ वीडियोज़ को देखते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।